अब बताओ शंकर जी कौन? जोर से। राम जी कौन? श्रीमन्नारायण बोलो ना मेरी माँ। राम जी कौन? कृष्ण जी कौन? शंकर जी कौन? ब्रह्मा जी कौन? ईश्वर एक हो गया कि नहीं? अभी आपके हिसाब से अलग अलग थे। अब बताओ शंकर जी बड़े के नारायण भगवान बड़े? कौन बड़ा? दोनों एक है। अभी मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूं बहुत जल्दी। एक पुस्तक लिखूंगा जिस पुस्तक में हिंदू धर्म में खड़े हुए सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें रहेगा। बहुत जल्दी, समय मुझे मिलता कम है लिखने का, बहुत जल्दी वो पुस्तक मैं पूरी कर लूंगा। फिर वो पुस्तक आप पढ़िएगा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद सनातन धर्म से जुड़ा कोई सवाल हो उस पुस्तक में जरूर मिलेगा और उसका सटीक साइंस और शास्त्रों से जोड़ के मैं दूंगा उत्तर। साइंटिफिक भी होगा और शास्त्रों के प्रमाण के साथ कि ये फलाने श्लोक में ये बात यहां लिखी है। एक पुस्तक हम लिखने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग, कई लोग ऐसे हैं मेरी माँ हिंदू भाई जो बहुत कंफ्यूज हैं सनातन धर्म को लेकर, भगवानों को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को लेकर। मुझे एक पुस्तक लिखनी, अभी तक मैं सोचा कि बातों से काम हो जाएगा, लेकिन मैं बात तो कर ही रहा हूं आपसे, लेकिन अब एक पुस्तक की जरूरत है। मैं ज्यादा पुस्तकें लिखता नहीं हूं, लेकिन अब मुझे जरूरत आन पड़ी है कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखूं जो सारे समस्याओं का मतलब सारे सनातन धर्म से जुड़े प्रश्न, मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंख क्यों बजाया जाता है, मंदिरों में ध्वजा क्यों होती है, तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए संडे को, पीपल में जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए संडे को, इत्यादि सैकड़ों प्रश्न होंगे जो आप नहीं पूछ पाते। आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा कौन है, शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, मरने के बाद आदमी का क्या होता है, कैसे जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का परिणाम कब मिलता है ना। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं एक पुस्तिका में आपको दूंगा। टाइम लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन आपको हम वो पुस्तक जरूर देंगे और आप उसको पढ़िएगा। जो उसे पढ़ेगा वो अपने सनातन धर्म को जानकर गर्व करेगा, वाह ये हमारा धर्म है। जो आप जानते नहीं अपने धर्म के बारे में, वो बात मैं उसमें कहने जा रहा हूं। मेरी बात अब मैं अपने शब्दों में लिखित में कहने जा रहा हूं, कुछ दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके भी सुझाव मुझे चाहिए। आप क्या जानना चाहते हैं सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म से जुड़े क्या तथ्य जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। कुछ प्रश्न आप हमें लिख कर दें, हम उनका भी संकलन करेंगे, उसमें आपका प्रश्न भी उसमें रखेंगे और उसका उत्तर देंगे हम। तो प्रश्न कोई साइंटिफिक हो, आपका वेद और विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, यथार्थ प्रश्न आप करिएगा। आप भी अपने सुझाव हमें दीजिएगा। उस पुस्तक को लिखने जा रहे हैं तो आप भी अपने सुझाव हमें दीजिएगा, लिखित में दीजिएगा। जो जानकारियां आपके पास हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, देखो जी मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं। आप यदि डॉक्टर हैं तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं ऑपरेशन करता हूं, लेकिन मैं ऑपरेशन तो करता हूं पर मैं ये जरूर मरीज से कह देता हूं कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मर्जी भगवान की है कि बचोगे कि नहीं बचोगे। तो जब आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी रिस्क क्यों नहीं लेते, अपनी रिस्क क्यों नहीं लेते, आप भगवान पे क्यों छोड़ते हैं। तो आप जो डॉक्टर हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप ईश्वर को कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं ईश्वर को, और ईश्वर के बारे में क्या जानते हैं। आप जो जानते हैं वो जानकारियां आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी बात अच्छी लगेगी तो आपके नाम के साथ उस पुस्तिका में हम आपकी बात रखेंगे, क्योंकि
डॉक्टर भी अंतिम ऑपरेशन भगवान के भरोसे करते हैं। जब आप डॉक्टर हैं तो फिर भरोसा भगवान का है आपको, अच्छी बात है। आप भक्त हैं, आप ईश्वर से जुड़े, अच्छी बात है। आप ये बता सकते हैं हमें कि साइंस कहां तक पहुंचा है और अभी साइंस को कहां तक पहुंचना शेष है, बाकी है। ईश्वर कहां तक पहुंच चुके हैं और साइंस अभी वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत करेगा, इन सारी बातों को हम और आप डिस्कस कर सकते हैं, इस पे आत्म मंथन कर सकते हैं। बहुत सारा सार निकल के आ जाएगा जिससे हम साइंस और शास्त्र को समझा पाएंगे। यदि आप साइंटिस्ट हैं तो भी आप हमसे बता सकते हैं अपनी बात कि हमने इतने आविष्कार किए, लेकिन साइंस की भी जवान वहां बंद हो जाती है जहां ईश्वर की कृपा देखने को मिल जाती है। आज वो सज्जन आज की कथा में यहां है कि नहीं, आज मुझे एक पुत्र ने बताया कि मेरे पिताजी को 10 सालों से एक नाक में मशीन लगी थी और डॉक्टर ने बोला था कि आजीवन लगी रहेगी। क्या वो भैया यहां बैठे हैं? हाँ तो खड़े हो जाएं। उन्होंने बताया आज ही, शायद वो चले गए हैं, होंगे तो अभी खड़े होंगे। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी को 10 सालों से मशीन लगी थी नाक में। डॉक्टर ने बोला था जब तक जिएंगे ये मशीन लगानी पड़ेगी आपको, लेकिन कथा सुनी 1 साल से, 1 साल के अंदर 10 सालों से डॉक्टर ना उतार पाए, कथा के चमत्कार ने, भगवान की कृपा ने मशीन उतार दी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर आगे हैं या भगवान की कृपा आगे है। और मैं ये मुंह जवानी नहीं, मैं प्रमाणित करके बताऊंगा इसको सबूत के साथ। भगवान की कृपा तो कृपा है मेरी मां, जो भगवान कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो आज मुझे एक सज्जन ने बताया है ये कि पिताजी जो 10 सालों से मशीन लगाए वो 1 साल में कथा, मतलब कथा से एक पॉजिटिविटी आती है ना मेरी माँ। कथा से क्या आती है? पॉजिटिव होता है व्यक्ति, टेंशन चिंताएं खत्म हो जाती हैं, तो शरीर ग्रोथ करने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है। जो शरीर के जो अंग, जो छोटे माइनर हम बात करें तो जो नासिकाएं, जो हमारे शरीर में जो भी साइंस की भाषा में जो वो बोलते होंगे, जो नस हमारी भाषा में है, जो सिस्टम काम नहीं करता, टेंशन में ना कई सिस्टम बंद हो जाता, टेंशन में दिमाग। इसलिए जब कथा सुनता है आदमी को शांति मिलती, उस शांति के वेग में शरीर एक्टिव हो जाता है, वो सेल्स काम करने लग जाते हैं जो बहुत दिनों से काम नहीं कर रहे थे। इसके कारण एक पॉजिटिविटी से, एक वातावरण सुनिश्चित कर लेने से, अच्छा बना लेने से हम स्वस्थ भी होते हैं। इसलिए कथा का कितना प्रभाव जीवन में पड़ता है, आप में से तमाम लोग इस बात के सबूत हैं कि कथा का प्रभाव कितना है। आप में से कितनों का जीवन कथा से बदला है? मुझे हाथ उठा के आप बता सकते हैं। उठाइए हाथ, उठा रहे हैं। बदला है आपका जीवन, परिवर्तन हुआ है? सोचो कि आप इतने लोगों का बदला है तो पूरे भारत में कितने लोगों का जीवन कथा ने बदला होगा। ओनली कथा, ओनली केवल समझते हैं आप और ये दास आपको समझाता है तो बस बात हो गई। मेरी मां, वैज्ञानिक लोग ना, वैज्ञानिक लोग भी जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो आविष्कार करते हैं, वो सिस्टम का आविष्कार करते हैं, वो अन्य चीजों का आविष्कार करते हैं, मोबाइल का, चिप का, सॉफ्टवेयर का, मिसाइलों का इत्यादि वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं। यदि वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं
तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि वैज्ञानिकों ने, किसी ने मोबाइल का आविष्कार किया, किसी ने लाइट का आविष्कार किया, किसी ने घड़ी का आविष्कार किया, किसी ने एरोप्लेन का आविष्कार किया, किसी ने ट्रेन का आविष्कार किया, किसी ने इंजन का आविष्कार किया, किसी ने इत्यादि आविष्कार किए। लेकिन आपको बताऊं कि हमारे ऋषि मुनियों ने और ये दास अनिरुद्ध ने आपके भीतर नए नए विचारों का आविष्कार कर दिया है। आपके जीवन में नए विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार जो नहीं थे पहले, कथा के बाद आए कि नहीं, तो क्या ये आविष्कार नहीं है? आपके जीवन में आप बदल रहे हैं बिना दवाई के, बिना गोली के, बिना डॉक्टर के। क्या ये परिवर्तन नहीं, क्या ये आविष्कार नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी की एक बात ने करोड़ों को बदल दिया। उठो, अपने रास्ते पर तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या इस वाक्य ने लाखों लोगों को नहीं बदल दिया? क्या ये परिवर्तन नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस ने क्या करोड़ों लोगों का, करोड़ों हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं कर दिया? क्या ये आविष्कार नहीं है? क्या हमारे वेदों ने, पुराणों ने, ऋषियों ने लाखों की सोच बदल दी? क्या ये आविष्कार नहीं है? नई सोच का आविष्कार, नए थॉट का आविष्कार, क्या ये आविष्कार नहीं है? इसलिए अपने को बदल लेना सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये बदलाव तब होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक छोटी सी बात पर आज मैं और निवेदन करूंगा आपसे। आज जो बच्चे हैं ना मेरी माँ, हमारे नौजवान दोस्त भाई, इन बच्चों को ये बताया जाता है अन्य धर्मों के द्वारा। आज हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए अन्य धर्म सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, आज आपकी बेटी और आपके बेटों को यूट्यूब पर, फेसबुक पर इत्यादि प्लेटफॉर्म पर यह मिलता है कि भगवान की भक्ति क्या करना, कर्म करो, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म करना ही श्रेष्ठ है, भगवान से क्या लेना देना, धर्म की कोई जरूरत नहीं है, कर्म श्रेष्ठ है, ऐसा लोग बताते हैं। तो ये बताओ, आप दूसरे धर्म के लोग आज समझा रहे हैं कर्म श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। तो हम आपसे सवाल करते हैं, हम हिंदुओं से सवाल करते हैं, क्या आपकी भगवत गीता में भगवान ने कर्म के लिए जोर नहीं दिया क्या? बोलो हाँ या ना। अर्जुन जब रथ छोड़कर, अपना युद्ध छोड़कर भाग रहे थे, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने गुरुजी खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया था? कर्म का, कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्जुन, कर्म कर, कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है। हम हिंदू लोग जो है ना, दुनिया के लोग केवल कर्म करते हैं, एक हिंदू है जो कर्म भी करता है और कर्म को धर्ममय बना के करता है। धर्ममय कर्म, धर्म नहीं होगा तो कर्म का कोई अर्थ नहीं। कर्म करना चाहिए मेरे दोस्तों, बिना कर्म, भगवान कृष्ण गीता में दूसरे अध्याय में ये कह रहे हैं, तू कर्म कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध से भाग मत, अपने कर्म में लगाने की गीता है या नहीं? और आपको मैं बता दूं, इस धरती का सबसे पुराना यदि कोई ग्रंथ है तो सुनो, वो वेद है। आप बताइए, सबसे पुराना प्रमाणित कर लीजिए, बाइबल पुरानी है, कुरान पुरानी है या वेद पुराना है? ये मैं प्रमाणित नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि इस धरती में सबसे पुराना यदि लिखित में कोई साहित्य है, कोई ग्रंथ है तो वो वेद है। इसलिए वेद सबसे प्राचीन है, वेद सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद है। किसी का ग्रंथ 2000 साल पुराना है, किसी का ग्रंथ 1500 साल पुराना है।
बस बाइबल कब लिखी गई? आज 2022 चल रहा है, तो 2022 साल पहले बाइबल लिखी गई। बोलो हाँ या ना। बाइबल कब लिखी गई? 2022 साल पुराना, क्योंकि वो लोग सन से जीते हैं ना। सन क्रिश्चियनों का होता है। 2022 चल रहा है। हम हिंदू लोग सन से नहीं, हमारा संवत चलता है, विक्रम संवत 2075। 74-75, हम 74-75 में चल रहे हैं और वो अभी 2022 में चल रहे हैं। तो हम संवत से चलते हैं और विक्रम संवत के पहले भी संवत थे। तो 2074-75 के पहले भी हमारे दूसरे संवत थे, विक्रम संवत। विक्रमादित्य से संवत चालू हुआ। विक्रमादित्य के पहले भी हमारे यहाँ था पंचांग, था गणना। विक्रमादित्य का इतिहास उठाएंगे आप तो वहां से पहले का भी मिल जाएगा। तो हमारे वेद कितने साल पुराने हैं? अब आपसे कोई कहे वेद कितने पुराने हैं, तो सुनो, जितने पुराने सूर्य हैं, जितने पुराने चंद्रमा है, जितनी पुरानी ये पृथ्वी है, उतने पुराने हमारे वेद हैं। हमारे वेद इतने पुराने। पृथ्वी की शुरुआत में वेद प्रकट हुए। वेद किसी ने लिखा नहीं, वेद किसी ने लिखा नहीं। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट होते हैं। किन भगवान की श्वासों से? भगवान श्रीमन नारायण की श्वासों से। जब प्रलय होता है तो ये पूरी पृथ्वी जाकर भगवान श्रीमन नारायण में समा जाती है। फिर पृथ्वी शुरू होती है तो भगवान अपनी नाभि से एक कमल प्रकट करते हैं। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट होते हैं और फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश फिर तीनों सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार की गति बढ़ाते हैं। ये सृष्टि की शुरुआत। हमारे वेद, हमारे पुराण बिल्कुल साइंटिफिक हैं। जो साइंस आज कह रहा है वही हमारे वेद हजारों साल पहले कह चुके। मैं हजारों बार आपको प्रमाण दे चुका हूं, एक ना अनेक। बस आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि यदि आप सनातन धर्म के बारे में कुछ भी जानते हैं, गूढ़ रहस्य, तो आप अपनी जानकारी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और हम वो आपकी बात पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं, सब तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपके पास कोई विशेष ज्ञान है शास्त्रों को लेकर तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। आप आकर इस सब्जेक्ट में हमसे अलग से बात कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको कथाओं में बताया है, महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़, ये भारत की रोजमर्रा की समस्याएं बन गई हैं। मैं कहता हूं कोई मेरी बात माने, शास्त्रों के हिसाब से चले तो 1 साल के अंदर, आज देख रहे हैं आप लोग, हमारे देश, आधा देश पानी में डूबा है। आज प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। आज हमारे देश में हर राज्य में बाढ़ चल रही है मैया, हाँ या ना? हर राज्य में पानी से घर डूब रहे हैं, लोग, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैंने कथा में कितनी बार बताया कि यदि सरकार मेरे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, ऋषि मुनियों के हिसाब से काम कर लें तो बाढ़ ही नहीं आएगी। आप एक बार बाढ़ आती है ना मैया तो हजारों करोड़ का नुकसान होता है। एक बार बाढ़ आ जाए तो उससे कितना नुकसान होता है? हजारों करोड़ का। और वो 1000 करोड़ एक बार लग जाएगा तो बाढ़ ही नहीं आएगी। मेरे पास ऐसा आइडिया है कि बाढ़ ही नहीं आएगी। आप कहो तो बता दूं, किस किस को बताऊं? आपको बता दूं तो आप रोक लेंगे? आप नहीं रोक पाएंगे। यदि सरकार काम करेगी तो काम बनेगा। ये काम सरकार का, फिर भी आप देश के नागरिक हैं,
अधिकार है जानने का, सो मैं आपको बताऊं। बाढ़ नहीं आएगी यदि आप चले हमारे हिसाब से। तो कैसे? आप ये देखो, जैसे वर्तमान में अभी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई, प्रेजेंट की मैं एक नदी की बात कर रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी, कामाख्या माता का मंदिर उसी नदी के किनारे, गुवाहाटी, पूरा आसाम उससे जुड़ा हुआ है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बहुत बड़ी नदी है और इसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है हर साल, हाँ या ना? तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना ये चाहिए कि बड़ी नदी से उन छोटी छोटी नदियों को जोड़ देना चाहिए जो नदियां सूख जाती हैं गर्मियों में, जिनमें पानी नहीं होता। तो बड़ी नदी को यदि छोटी 50 नदियों से जोड़ दिया गया तो जो पानी एक्स्ट्रा गलियों में घुस रहा था वो 50 नदियों के द्वारा धीरे धीरे निकल जाएगा और जहां तक पानी ना पहुंचा वहां तक पानी भी पहुंच जाएगा। देश का किसान भी खुशहाल हो जाएगा, फसल भी हो जाएगी, बाढ़ से भी बच जाएंगे। यदि हर बड़ी नदी को आपके गांव, आपके शहर में नदियां हैं कि नहीं? छोटी छोटी नदियां, किस किस के नगर शहर के पास छोटी नदियां हैं? अब मुझे ये बताओ कि आपकी जो नदी है वो गर्मी में सूखी रहती है कि पानी रहता है? जोर से। गर्मियों में क्या, अभी बारिश जाने दो, वो नवंबर में ही सूख जाती है, अक्टूबर में ही सूख जाती है ना? अब क्या करना चाहिए? हमारे पूरे देश में इतनी नदियां हैं छोटी छोटी, जैसे शरीर में नसें दौड़ रही हैं ऐसे शरीर देश में नदियां दौड़ रही हैं। हर छोटी छोटी नदियों को यदि बड़ी बड़ी नदियों से जोड़ दिया जाए तो जो पानी बाढ़ में एक्स्ट्रा होता है वो बट जाएगा। आप वहां गेट लगाइए ना, आप क्या करिए, वहां पर गेट लगाइए। यदि लगे कि पानी ज्यादा है तो छोटी नदियों में उतना पानी छोड़िए जितनी जरूरत है। छोटी नदियों में भी ज्यादा ना जाए, नहीं तो वहां भी बाढ़ आ जाएगी। तो 50-100 नदियों को कनेक्ट कर लीजिए। एक नदी से 100 नदियां कनेक्ट हो गई तो फिर ब्रह्मपुत्र से 100, नर्मदा से 100, गंगा से 100, यमुना से 100, कावेरी से 100, है ना? ऐसी सैकड़ों, फिर पूरे देश में पानी खूब होगा। पानी का लेवल जमीन के नीचे चला गया वो ऊपर आ जाएगा, पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी। अब विडंबना देखो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का तो पानी इतना है कि घरों में घुस रहा है और कुछ नदियां, अभी सावन चल रहा है, अभी भी कुछ नदियां सूखी पड़ी हैं भारत में। बोलो हाँ या ना? बोलो मेरी माँ, बोलती नहीं हो आप, हाँ या ना? सूखी हैं, अभी भी सूखी हैं नदियां, कुछ सावन में सूखी हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। हजारों करोड़ सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेज देती है, वो हजारों करोड़ बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं है। नदियों को जोड़ दो साहब, एक बार का रोना रहेगा, जितना खर्चा लग जाए लग जाने दो, सारी जिंदगी मौज करेगा भारत, सारी जिंदगी मौज करेगा। क्यों? सदा के लिए संकट टल गया। पहले के राजा महाराजा जो नदी के किनारे किला बनाते थे वो बाढ़ से बचने के लिए यही तकनीक अपनाते थे। जैसे सरकारों ने काम किया है, नहर निकाल दी, तो नहर का भी निकालना ये भी अच्छा है कि पानी हमने सही जगह सब तक। नहर तो आपने बनाई, अच्छा नहर बनाने में 1000 करोड़ का खर्चा आता है, बनाना पड़ता। नदी तो बनी बनाई है, नदी तो बनी बनाई है, बस वहां एक गेट लगाना हो, उसमें अब जो खर्चा आवे वहां एक सिस्टम लगा के गेट लगाओ, पानी उतना जाए जितनी जरूरत है। 100 नदियों में 100 गेट लगेगा तो नहर खोदने का, जमाने का वो पैसा बचेगा। नहर भी अच्छा है, बट जो नदियां हैं उसका बताओ सदुपयोग। अच्छा मेरा ये आइडिया सही है या गलत है? जोर से किन किन को सही लगा, अच्छा लगा? तो आप ये सारी चीजें, हम ये जो बात कह रहे हैं, यदि आप इस कथा को, इस लिंक को शेयर करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी सुनेंगे, और सुनेंगे तो निश्चित वो इस काम को करेंगे। क्या है, आइडिया होता नहीं है ना, ऐसे ही तो आइडिया मिलता है।
यही जागरूकता है। हम जागरूक हो रहे हैं, जागरूक बना रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं, है ना, हो सकता है। चलो, बाढ़ से हमारा देश बच सकता है, ये पहला मुद्दा है। अब मैं दूसरी पे बात करता हूं। जैसे हमारे देश की नदियां गंदी हो गई हैं, गंगा यमुना बड़ी गंदी कर दी लोगों ने, नाला मिला मिला के। इसका भी मेरे पास उपाय है। सरकार हजारों करोड़ रुपए बिगाड़ती है सफाई के नाम पर। पॉलीथीन उठाने से गंगा साफ नहीं होगी। गंगा कैसे साफ होगी, मैंने कई बार बताया कि जो बड़े बड़े शहरों का जो गंदा पानी मिलता है, सीवर लाइन मिल रही है नदियों में, उसे आधा किलोमीटर पहले रोका जाए, उस पानी को फिल्टर किया जाए और उसे शुद्ध करके फिर नदियों में डाला जाए, और वहां की जो गंदगी इकट्ठी होगी उसकी खाद बना करके जैविक खाद किसानों को बेची जाए, तो सरकार का खजाना भी भरेगा और नदियां भी शुद्ध हो जाएंगी। सरकार करोड़ों बिगाड़ती है, चलो गंगा की सफाई में 1000 करोड़ निकल गए, जाओ पॉलीथीन समेटो। इससे थोड़ी साफ सफाई होगी। साबुन से मत नहाओ, अरे साबुन से नहाने में गंगा गंदी नहीं होती, गंदी हो रही है कि पूरे शहर का नाला मिल रहा है। बोलो हाँ। यमुना में पूरी दिल्ली का नाला मिलता है, इतना बड़ा नाला कि वो खुद नाला यमुना नदी से बड़ा नाला है, इतना विशाल नाला, उतना पानी यमुना मैया में मिलता। पूरी यमुना मैया गंदी कर रखी है नाला मिला मिला के। अब ये सरकारों को चाहिए कि वो पानी को पहले आधा किलोमीटर पहले प्लांट लगाए और उसे व्यवस्थित रूप से फिल्टर करे। प्लान लगाने से लगता है जी, करने से सब होता है, नहीं करने से तो नहीं होता। बोलो हाँ। बस हमारे यहाँ तो फ्री का लॉलीपॉप मिल जाए, नेताजी फ्री का लॉलीपॉप, फ्री सिलेंडर, फ्री यात्रा, बस में टिकट नहीं लगेगी। दिन भर मैडम घूमती है, दिन भर मैडम घूमती है। फ्री में बर्बाद हो गया श्रीलंका, पड़ोसी देश है अपना। ज्यादा फ्री का ना खाया करो मैया, बर्बाद हो गया। खाने की रोटियां नहीं है, 100% में 60% लोग भूखे मर रहे हैं। फ्री का लॉलीपॉप सरकार फ्री में बांट रही है, फ्री में बांट रही है। इससे एक दिन तबाह हो जाता है। जो देश ज्यादा फ्री में बांटता है ना, बर्बाद हो जाता है। भाई आमदनी 98 और खर्चा रुपया। यदि आप 50 पैसे कमाते हैं और 1 रुपया खर्च करते हैं तो कितने दिन करेंगे? बोलो। इसलिए मैं भारतीयों आपसे निवेदन करता हूं, फ्री के लॉलीपॉप में ना आया करो। आज तो फ्री का सिलेंडर मिल जाएगा, आज तो फ्री में तुम्हें बिजली मिल जाएगी, कल को ये देश बर्बाद हो जाएगा। नेता तो 5 साल का होता है, देश तो सदा के लिए है, देश तो सदा के लिए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। फ्री में खाओगे तो श्रीलंका बर्बाद हो गया। ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, कुछ नहीं बचा। भारत से अभी राशन भिजवाया है मोदी जी ने, तब रोटी बनी लंका में। हाँ या ना मैया, क्या ख्याल है आपका? फ्री की बिजली, फ्री का लैपटॉप, फ्री का ये, फ्री का वो, फ्री का सब। फ्री का कुछ ना लिया करो। सरकारों से कह दो देश के लिए काम करो, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता बनी रहे। मेहनत करके रोटी तो हम अपने से कमा ही लेंगे ना मेरी माँ, अपना पेट तो भर ही लेंगे। देश है तो हम हैं, देश ही नहीं तो हम जाएंगे कहां? बोलो कहां जाएंगे? कहां जाओगे? भारत में भगवान आपसे सवाल है, इसलिए अपने भारत को, ये भारत हमारी माता है,
इस माँ का शोषण ना करो, लोगों से कह दो शोषित ना किया करें, फ्री का लॉलीपॉप ना खाया करें, है ना मैया? ठीक है। तो नदियों को भी शुद्ध करने का मैंने उपाय बता दिया, बाढ़ से भी बचने का उपाय। आप कहो तो मैं बेरोजगारी 1 साल में खत्म कर सकता हूं, ये भी प्लान मेरे पास बढ़िया वाला है। 1 साल में बेरोजगारी खत्म। कैसे होगी? उपाय बताऊं? पूछो आप। नहीं पूछना तो कोई बात नहीं। हाँ? चलो कथा सुनाते हैं, हम भी कहां लग गए आपको बेरोजगारी की चर्चा लेके। कथा सुना दें आपको अच्छी वाली, ठीक है? सिस्टम से सब काम हो सकता है, व्यवस्था यदि बनाए तो सब। इस धरती पर ऐसा कोई सवाल नहीं है, इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो, बट वहां तक हम पहुंचते नहीं, उस बिंदु पर काम करते नहीं। करने लग जाएं तो कोई बात असंभव नहीं है मेरी मां, कुछ भी असंभव नहीं। बेरोजगारी का मैं 2 मिनट में आपको चैप्टर पूरा कर लूं, नहीं आपको नींद नहीं आएगी क्या कहने वाले थे। बेरोजगारी का ये है मेरी मां, हमारे देश में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं बैंक का। हमारी जो बैंक है ना, 10 बजे तो खुलती है, 10 बजे ताला खुलता है, काम नहीं चालू होता, काम 10:30 बजे। हाँ या ना? 10 बजे बैंक खुलती हैं और कितने बजे बैंक बंद हो जाती हैं बताओ? कितने बजे? 4 या कोई बैंक 5, 4 ही ले लो, 4 ही होती है, ठीक है 4। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। 6 बोलो हाँ। 6 घंटे बैंक खुलती हैं। अब 6 घंटे में लंच भी होता है। लंच कितने घंटे का? आधा घंटा या 1 घंटा? 1 घंटा यदि लंच में लगा लो तो 5 घंटे का काम बचा। अब सोचो इतना बड़ा देश है हमारा और बैंक खुलती है 5 घंटे के लिए। 1 घंटा हमने लंच में निकाल दिया, साहब को चाय भी पीनी है, घरवाली से उसी समय बात भी तो करनी है, वो सब समय आप निकाल लेना। 5 घंटा हम मोटा मोटा लेके चले। अब सोचो कि अब बैंक में ये है कि हम अपना चेक लगाने गए हैं या पैसा निकाल, आपका खुद का पैसा आप निकालने जा रहे हैं तो लाइन में खड़े होना पड़ता है। पैसा भी दो, जमा करो, पैसा भी दो, और 1 घंटा लग जाता है, कई बार बैंकों में आधा घंटा लग जाता है। तो बताओ जी, पैसा कीमती है कि समय कीमती है? जोर से समय। आपको 10,000 रुपए जमा करना है बैंक में, खासकर SBI में बड़ी भीड़ है तो आपको लाइन में लगेंगे, 10-15 मिनट बाद नंबर आएगा। तो आप खड़े हैं, आपका माना कि आधा घंटा भी बिगड़ गया तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट की कोई वैल्यू है कि नहीं? बहुत वैल्यू है 30 मिनट की। कई बार तो बैंक में 1-1 घंटा लग जाता है, खाता वाता खोलने जाओ तो घंटों खराब होते हैं। तो अब बताइए कि आपका एक पैसा भी जमा करो और समय भी बिगाड़ो। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि बैंकों के साथ ऐसा किया जाए कि बैंक 10 बजे के पहले हमें 9 बजे काम पड़ जाए, बैंक का चेक लगाने का, ट्रांसफर करने का तो नहीं होता। 5 बजे जरूरत पड़ जाए, 10 बजे जरूरत पड़ जाए, रात को काम नहीं होता। इसलिए आज सरकार को चाहिए कि बैंक सुबह 8 से लेकर रात्रि के 8 बजे तक चालू रखना चाहिए। अब कैसे होगा? तो शिफ्ट 2 करनी चाहिए। शिफ्ट 2 करने से रोजगार बढ़ेगा। आपको पता है संडे के दिन बैंकें बंद रहती हैं। 1 दिन की बैंक बंद होने से सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान होता है। 1 दिन की बैंक बंद होने से, हाँ या ना?
एक दिन की संडे की बैंक बंद होने से हजारों करोड़ का नुकसान होता है। अभी 5 घंटे बैंक खुलती है तो हजारों करोड़ का प्रॉफिट सरकार को होता है। आप जमा करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसका भी कुछ शेयर जाता है ना सरकार के खाते में, है ना। आरटीजीएस इत्यादि आप करते हैं, कुछ कुछ जाता रहता है, वो हजारों करोड़ होता है पूरा मिलाकर। तो 5 घंटे में यदि सरकार का हजारों करोड़ का लाभ है तो 8 बजे से 8 बजे तक बैंक चालू होगी तो हमारे भारतीयों का काम भी आसान होगा। कभी भी बैंक जाके काम कराओ, लाइनें भी कम हो जाएंगी, भीड़ भी कम हो जाएगी। और अभी एक बैंक में 5 कर्मचारी काम करते हैं तो वो 5 घंटे ही करें, बाकी का समय 2 शिफ्ट में दूसरा नया स्टाफ सरकार तैयार करे। तो एक बैंक में यदि आज 5 कर्मचारी काम करते हैं तो कल 10 करेंगे, तो एक बैंक में 5 लोगों को रोजगार बढ़ गया तो हजारों बैंक हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल गया। ये केवल बैंक का उदाहरण दिया हमने, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी बातें हैं। और संडे, मैं संडे को भी ले लूं, संडे की छुट्टी उस समय की गई थी जब भारत की आबादी केवल 50 करोड़ हुआ करती थी, 40 करोड़। आज देश की आबादी 135 करोड़ है। आज संडे की छुट्टी की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं जो लोग बेरोजगार हैं इन्हें हफ्ता में 1 दिन का काम दिया जाए, संडे के लिए इन्हें तैयार किया जाए और संडे को भी बैंक खुली रहे, वो लोग काम करें उस दिन। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें हफ्ता में 1 दिन का काम मिले या हफ्ता में 2 दिन का काम दो। उन लोगों को आप 5 दिन का काम दो। क्यों जी? काम 5-5 दिन का होगा, 2 शिफ्ट में होगा तो आदमी ज्यादा काम करेगा, मन लगा के काम करेगा, है ना। 2 शिफ्ट हैं और बहुत सारा फर्क पड़ता है। एक आदमी को आप दिन भर काम में बिठाइए, ऊब जाएगा, 2 घंटे तक स्पीड से काम करता है, 3 घंटे तक स्पीड से फिर स्लो हो जाता है। उसी तरह 2 शिफ्ट में रहेगी तो काम रफ्तार से चलेगा और जितनी रफ्तार से बैंक चलेंगी उतनी रफ्तार से देश आगे बढ़ेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।